मारो राजस्थान में सबसे पहले देख लेते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर आपको दिखाएंगे, शहर शहर हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी। मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर बीजेपी प्रदेश भर में हल्ला बोल रही है। वहीं इस मामले को लेकर पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है पार्टी ने। दूसरी बड़ी खबर, शील धाबाई को मिली कमान की। विवादों के बीच शील धाबाई ने आज कार्यवाहक मेयर के तौर पर पदभार संभाल लिया। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना गाइडलाइन की। भरतपुर में इसे लोगों ने साइडलाइन कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, रिश्वतखोरों पर कसे शिकंजे की। एसीबी ने आज 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को ट्रैप किया। वहीं 5वीं खबर, नशे पर नकेल से जुड़ी दिखाएंगे। पुलिस ने शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों की शराब जब्त की है। सबसे पहले बात शहर शहर मचे बवाल की। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां सड़क के लिए ग्रामीणों ने एक्सप्रेस वे कंपनी के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं झुंझुनू में कॉलेज के लेक्चरर के साथ मारपीट की गई और उसके पैसे भी लूट लिए गए। जबकि करौली में नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट की, जिसके बाद चिकित्सा कर्मियों ने हल्ला बोल दिया और धरना दिया। सबसे पहले बात दौसा की कर लेते हैं। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच आज जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को जमकर पीटा। घटना बांदीकुई थाना क्षेत्र के आम वाली ढाणी में हुई। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी के समानांतर सर्विस रोड की मांग कर रहे थे, जिसे कंपनी ने अनसुना कर दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क पर जाम लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीण उग्र हो गए और उनके साथ जमकर मारपीट कर डाली। मामले की सूचना के बाद बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। खबर करौली से है, जहां जिला चिकित्सालय में इलाज के बजाय जमकर हंगामा बरपा। करौली के जिला चिकित्सालय से हंगामे की खबर आई है। जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने यहां भर्ती मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है और अपनी सुरक्षा के लिए काम छोड़कर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि सुबह मेल वार्ड में तैनात कर्मचारी टॉयलेट गया था। इसी दौरान करसाई गांव से कुछ लोग एक मरीज को लेकर आए। उन्होंने जब मेल वार्ड में तैनात कर्मचारी को मौके पर नहीं देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में करसाई गांव से आए मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके परिजनों ने हंगामा जारी रखा और इसी दौरान कथित तौर पर उन्होंने नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट से नाराज होकर अस्पताल के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और गेट पर आकर अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे। नर्सिंग कर्मियों की मांग पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि नर्सिंग कर्मी पुलिस वालों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई थी वो भी अपनी जगह से गायब थे। खबर झुंझुनू से, जहां एक कॉलेज के लेक्चरर को पहले लूटा गया, फिर उसे जमकर पीटा गया। जिस शख्स पर दनादन थप्पड़, चप्पल और घूंसे बरस रहे हैं वो एक कॉलेज के लेक्चरर हैं और अपनी दरियादिली की वजह से लुटेरों के हत्थे चढ़ गए हैं। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये वीडियो 5 जून का है। दरअसल पीड़ित लेक्चरर जो बड़ा गांव के गोमती कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो अपने गांव बंडावरा से बाइक से चिड़ावा आए थे। लौटते समय 2 लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी। लेक्चरर साहब ने दरिया दिली में दोनों को लिफ्ट दे दी। उन्होंने सुनसान जगह देखकर बाइक रुकवा ली और फिर लेक्चरर की पिटाई शुरू कर दी। जी भर पीटने के बाद आरोपी उनसे 4,500 रुपए छीन ले गए। इस मारपीट का आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। लूटपाट की रिपोर्ट लिखाने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी में से एक सरकारी कर्मचारी भी है। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर रुपए छीनने बाबत मामला संज्ञान में आने पर सुल्ताना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। आज देर शाम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वह रुपए की बरामदगी के
चलिए बात बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन की। बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोल रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं। देखो ये ऐसा है कि यह बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। जिस ढंग से महापौर का हटाया है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके के विपरीत है। बीजेपी बनाने भले गुलाब चंद को बना दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो कानून की अवहेलना हुई है उस पर हमारी लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्ति के ऊपर लड़ाई नहीं है। तो राज्यपाल महोदय ने क्या सर? अब राज्यपाल का काम है, मंगा करके जो भी उनको प्रक्रिया करनी है वो करेंगे। ठीक है। कोई बड़ा गुलाब चंद कटारिया बोल रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं की गई है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और अब राज्यपाल ही देखेंगे इस पूरे मामले को, कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन सौंपा है से लेकर और ज्ञापन के बाद हल्ला बोल आज बीजेपी ने किया और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकारों से बात की, कहा अब राज्यपाल इस पूरे मामले को देखेंगे। तो मेयर पार्षद विवाद और विवाद के बाद निलंबित किया गया। नई मेयर कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति हुई, लेकिन बीजेपी इस मामले को अभी छोड़ना नहीं चाह रही है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज हल्ला बोल प्रदर्शन बीजेपी ने किया जगह जगह पर और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। ये तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया। तमाम संगठन से जुड़े हुए पार्टी नेता तमाम इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सौम्या गुजर दिखाई दे रही हैं, गुलाब चंद कटारिया और तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। विरोध कर रही है बीजेपी, जिस तरह से कार्रवाई की गई, कह रही है द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है। पूर्व मेयर सौम्या गुजर को हटाया गया और पार्षदों पर जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन। आज के दिन पूरे प्रदेश भर में है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मेयर का निलंबन किया है, यह इतिहास में इस तरीके का पहला वाकया है और इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के मंडलों पर प्रदर्शन का तय किया और इस अदालत में भी जाएंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। मेरा अनुभव तो ये कहता है, मैं 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। चुने हुए किसी भी महापौर अध्यक्ष या उसको एक अधिकारी के बयान के आधार पर बर्खास्त किया हो, ये पहली घटना है। मुकदमे तो कई बार दर्ज हुए, कई चेयरमैनों का वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई प्रकार के झगड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन सबको इकट्ठा करें तो सैकड़ों की तादाद में मुकदमे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, महापौर को निलंबित कर दिया होगा, ये शांति धारीवाल जी का पहला एक नमूना है। गहलोत सरकार ने जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से एक महिला महापौर को निलंबन किया, आधी रात में निलंबन किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस की गहलोत सरकार को इस अलोकतांत्रिक कदम का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जिन स्थानीय निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, निर्वाचित वहां के सभापति और मेयर हैं, उनको हटाने की साजिश का शुभारंभ इन्होंने जयपुर से किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ताक में रखते हुए बिना सुनवाई का मौका दिए एक साधारण कहासुनी के नाम पर मेयर को निलंबित कर देना, पार्षदों को निलंबित कर देना, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 का प्रयोग करना, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो सरकार का कदम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है। इसी कदम का हम अन्य तरीके से, जैसे लोकतांत्रिक कदम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर विरोध करेंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे और उसके साथ साथ ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कारण न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा करके हम सबको इस विषय के ऊपर सरकार को पूरी तरह से घेर रहे काम करेंगे। न्याय नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से आधी रात को बिना सुनवाई किए और एक आरएस अफसर के जो चहेते अफसर हैं उनके कहने से, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो मेयर और 3 पार्षदों को निलंबित किया है, वह सरासर अन्याय है। हमारी पार्टी जो है वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी और सरकार जो षड्यंत्र रच रही है उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करेगी।
ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में बीजेपी का हल्ला बोल। जयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, पोखरण, चित्तौड़गढ़, ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों से। तस्वीरें अलग अलग, लेकिन उद्देश्य संघर्ष एक। कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी का।